अबे ओए, इधर आ। तुझे ये कचरा दिखाई दे रहा है? ये साफ क्यों नहीं किया? यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगाई तूने? साहब, मुझे सरकार तनख्वाह देती है, ना कि तुम। ये तुम्हारा कचरा है, तुम अपने आप साफ करो। अबे साले, 2 टके का आदमी होकर तू मुझसे जुआ लड़ाता है? और तू एक बात बता, तू कितना कमा लेता है? साहब, मैं जितना कमा लेता हूँ उसी में ही खुश हूँ। देख, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर। चल ये साफ कर जल्दी से। मैंने तुमसे कह तो दिया, ये तुम्हारा कचरा है, तुम अपने आप साफ करो और मुझे अपना काम करने दो। अबे ओए, मैंने तुझसे कह दिया कि जब तक तू ये कचरा साफ नहीं कर देता तब तक तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तेरी समझ में नहीं आया क्या? देखो साहब, ये अमीरी का घमंड ना किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मुझे लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो। कॉलेज जा रही हूँ ना मैं, सुबह मेरी याद नहीं रही आपसे मांगने की। वो क्या है कि मेरे एग्जाम भी पास में ही आ गए हैं, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो क्या है ना, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो एग्ज़ाम की फीस जमा करने के लिए 5,000 रुपये की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। चलो ठीक है, मैं अभी देता हूँ। ये लो। ठीक है जी, और मैंने ना आपका खाना बना कर रख दिया है, जब आप घर जाओ तो टाइम से खा लेना। ठीक है। अरे यार धर्मेंद्र, ये कौन है? भाई तुम नहीं जानते, ये झाड़ू लगाने वाले की पत्नी है। क्या ये उस झाड़ू लगाने वाले की पत्नी है? लेकिन यार ये जा कहाँ रही है? भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जाती रोज है। क्या ये हर रोज जाती है? धर्मेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई और धंधा करती है। हो सकता है भाई। चल इससे मालूम करते हैं, अगर ये ऐसा काम करती है तो देख लेते हैं पूछकर कितना लेगी। और मैडम जी, कहाँ जा रही हो? जरा हमारा भी मन बहला दो, बताओ कितना लोगी? देखो, जबान संभाल कर बात करो, तो मुझे ना ऐसी वैसी लड़की मत समझो। हाँ हाँ, वो तो तुझे देखकर लगता ही है कि तू ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तभी तो तू हर रोज बन ठन कर जाती है। देखो, जबान संभाल कर बात करो। मैं कॉलेज जाती हूँ हर रोज, कोई ऐसा वैसा काम करने के लिए नहीं जाती हूँ, समझे तुम? कॉलेज जाती है? तुझे देखकर लगता तो नहीं कि तू कॉलेज जाती होगी, क्योंकि तेरा पति झाड़ू लगाता है, तो तू कॉलेज कैसे जा सकती है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पति झाड़ू लगाते हैं तो वो मुझे पढ़ा नहीं सकते? तुम्हारा कहने का मतलब ये है सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ा सकते हैं अपनी बीबी को? हाँ, तू बिल्कुल सही समझी। हमारे बीवी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि
तुम्हारे पास इतना पैसा तो है नहीं जो तुम आगे की पढ़ाई कर सको। तुम्हें मजदूरी करनी है और तेरा पति वो झाड़ू ही लगाएगा। फिर तुम इतना पढ़ लिख कर करोगे क्या? देखो, ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरे पति झाड़ू लगाएंगे या फिर कुछ और। खैर, मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ, तो मुझे जाने दो, परेशान मत करो मुझे। चली जाना, हम तुझे कहाँ रोक रहे हैं। हम तुझे एक ऑफर देना चाहते हैं जिससे तेरा खर्चा चलता रहेगा और तेरी पढ़ाई भी होती रहेगी। ऑफर? कैसा ऑफर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तू तो बहुत नादान है, इसमें समझने ना समझने वाली कौन सी बात है। देख, तू हमारा मन बहलाती रहे और तू जो बोलेगी, जितना बोलेगी, हम तुझे पैसा देते रहेंगे। देखो, बहुत हुआ, अब अपनी जबान पर तुम लगाम दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। धर्मेंद्र, यार हमने जैसा सोचा ये तो वैसी नहीं है। अब क्या करना चाहिए इसके साथ? भाई तुम चिंता मत करो, हम इसे इतना मजबूर कर देंगे ये खुद हमारे पास चल कर आएगी। हाँ धर्मेंद्र, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारी बहुत बेइज्जती की है और सुबह सुबह इसके पति ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, इस समय घर चलते हैं। ठीक है। आ गई मिस्टी तुम? और तुमने अपनी फीस जमा कर दी? हाँ जी, मैंने तो अपनी फीस जमा कर दी, लेकिन आप बताओ, आपने खाना खाया या फिर नहीं? हाँ मिस्टी, मैंने खाना खा लिया। और तुम मेरी तरफ ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, क्योंकि तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है और हमारी गरीबी को दूर करना है। देखो जी, आप मेरी ज्यादा चिंता मत किया करो, मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान है और जल्दी ही मेरे एग्जाम आने वाले हैं, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। चलो ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम खाना खा लो और अपनी पढ़ाई करो। जी ठीक है। अबे वो झाड़ू वाले, तू क्या कर रहा है? ये झाड़ू लगा रहा है? इस तरीके से झाड़ू लगती है? दिखाई नहीं दे रहा तुझे ये कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पर? साहब, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अबे चुप कर। साहब, ये क्या बात हुई? आप मुझे ठीक से काम भी नहीं करने दे रहे हो और मुझ पर हंस भी रहे हो। हम तुझ पर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तू गरीब है। साहब, मैं मानता हूँ कि गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी हंसी बनाओ या मजाक बनाओ। देख झाड़ू वाले, हम तेरा मजाक नहीं बनाएंगे, तू हमारे कदमों में नाक रगड़कर माफी मांग ले। माफी? किस बात की माफी? लेकिन साहब, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है।
गलती तो तुम कर रहे हो मुझे परेशान करके। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है गलती हमने की है? साले झाड़ू लगाने वाले, तेरी औकात है हमारे सामने बोलने की? हाँ साहब, इस समय मेरी कोई औकात नहीं है तुमसे बात करने की, लेकिन हाँ मैं एक दिन जरूर दिखाऊंगा कि मेरी क्या औकात है। हाँ, अब समझाना, हम जैसा कहते हैं वैसा ही किया कर। चलो भाई, चलो। क्या हुआ जी, आज इतने गुस्से में कैसे? मिष्टी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये अमीर लोग ना हमें चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी आता है हमें परेशान करता है और हमारी मजाक बनाता है। क्या हुआ जी, आपको किसने परेशान कर दिया? अरे यार, वही लोग हैं सुरेंद्र ठाकुर और उसका दोस्त, वो मुझे हर रोज परेशान करते हैं और आज तो उनने हद ही कर दी। हद ही कर दी? अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ। आज जब मैं झाड़ू लगा रहा था ना, तो मेरा इकट्ठा करा हुआ कचरा वो लातों से इधर उधर फेंक रहे थे और मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। देखो जी, ये अमीर लोग तो हम गरीबों की मजाक ही बनाते हैं हमेशा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप ना चिंता मत करो, बस ये गरीबी कुछ ही दिनों की है। हाँ मिष्टी, इसलिए मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, चुप रहा। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और तुम जब कुछ बन जाओगी, तब मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। देखो जी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश कभी नहीं करूंगी। मेरी नौकरी जरूर लगेगी, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। हाँ मिष्टी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए, ताकि उन लोगों का मुंह बंद कर सकें। देखो, अब तुम ये सब छोड़ो और यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जी बताइए, क्या हुआ? देखो मिष्टी, मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, आप काम पर तो चले जाइए, लेकिन मैं ना आपसे ये कह रही थी, वो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो सही रहेगा। पैसों की जरूरत पड़ेगी? मिष्टी, इस समय तो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके जरूर आऊँगा। ठीक है जी, लेकिन आप समय से आ जाना, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने भी जाना है। अगर आप समय से आ जाओगे तो मैं समय से चली जाऊंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करके लेके आता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। अरे अशोक, यहाँ बताओ क्या काम है? वो भाई साहब आना क्या, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आपके पास आया। पैसों की जरूरत थी, लेकिन यार अशोक, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। मेरा भी काम बहुत हल्का चल रहा है, मैं भी इधर उधर से ही काम चला रहा हूँ अपना भी। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। देख अशोक, मैंने तुझसे कहा ना, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुझे पैसों की ज़्यादा ही ज़रूरत है ना, तो तू एक काम कर, तू सुरेंद्र के पास चला जा, वहाँ तुझे पैसे मिल सकते हैं। और वही इस गांव में एक ऐसा इंसान है जो पैसों का लेन देन करता है। क्या भाई साहब, सुरेंद्र के पास? नहीं भाई साहब, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि गांव में एक वही इंसान है जो मेरी गरीबी की मजाक बनाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। देख अशोक, तुझे इस समय ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो तुझे उसके पास जाना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, वक्त पड़े पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए तू उसके पास चला जा और वहाँ से पैसे ले आ,
जो होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है भाई साहब, जाता हूँ। अगर सुरेंद्र ठाकुर मुझे पैसे दे दें तो। चल ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। कौन कमबख्त सोई सुबह आकर मर गया? हाँ भाई झाड़ू वाले, तू बता क्या काम है? वो साहब, मुझे ना आपसे कुछ काम था। काम था? अरे वाह, उस दिन तो तू बहुत सियाना बन रहा था, बस निकल गई सारी हेकड़ी। साहब, उस दिन का तो छोड़िए, लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ काम है। अच्छा काम है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुझे मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा? साहब, मुझे ना पैसों की जरूरत है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए, चल ठीक है, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन हाँ, जो तूने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी, उस दिन की भरपाई तुझे आज करनी पड़ेगी, वो भी मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ कर। साहब, ऐसा मत कहो, उस दिन भी आपने सबसे पहले बदतमीजी की थी। देख, ज्यादा बकवास मत कर। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरा कहा तो तुझे मानना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो चला जा यहाँ से। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ से पैसे लेके नहीं गया तो मिष्टी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, इनका कहना मान लेता हूँ। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गया? तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? हाँ साहब, मुझे पैसे चाहिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, ये ले माफी मांग। साहब, उस दिन मैंने गलती करी थी, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, जरा झुक कर। चल ठीक है, ये ले। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और हाँ, तुझे मेरे बारे में पता तो है, ये मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, वरना तू जानता ही है। ठीक है साहब, मैं आपके पैसे समय से पहुंचा दूंगा। ठीक है, निकल। आ गए जी आप? और पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ मिष्टी, पैसों का इंतजाम हो गया, ये लो, पूरे 10,000 रुपये हैं। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, और हाँ, संभाल कर जाना। मैं तो संभाल कर चली जाऊंगी, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, आने में ना मुझे कुछ दिन लग सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। अबे वो झाड़ू वाले, तुझे कुछ याद भी है या फिर भूल गया? अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे सब याद है। याद है? याद है फिर भी तू खड़ा है? जा पैसे ला कर दे हमारे। देखो साहब, मेरी पत्नी इंटरव्यू के लिए गई है, उसे आ जाने दो, मैं आपके पैसे घर पहुंचा दूंगा। क्या कहा, इंटरव्यू के लिए गई है? कहीं ऐसा तो नहीं तेरी बीवी इंटरव्यू के बहाने से किसी के साथ भाग गई हो? साहब, जुबान संभाल कर बात करो, कहीं ऐसा न हो कि मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाए। अच्छा, तू हमारा अनर्थ करेगा? अरे, ये सुरेंद्र और अशोक के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है?
अब बता कैसे अनर्थ करेगा हमारा? अरे ना बोल। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। अबे ओ दिनेश, अलग हट जा, हमारे बीच में मत पड़। ये हमारा और इसका आपस का मैटर है, समझ गया तू? अरे आपस का मैटर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसे मारोगे। अरे जो भी है आपस में बैठकर समझौता करो। समझौता? इसके साथ? वो भी इस फटीचर के साथ? अरे हमने इसे पैसे दिए हैं और आज हम वो पैसे लेकर ही जाएंगे, समझा तू? और तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना इसका जो हाल हुआ है वही हाल तेरा होगा। देखो सुरेंद्र, मैं मानता हूँ कि तुम बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी गरीब को सताओगे, उस पर अत्याचार करोगे। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत थाने में या पुलिस से कर दी तो तुम्हारा क्या होगा? साले, तू हमारी शिकायत पुलिस में करेगा? चल निकल यहाँ से। अभी बताता हूँ तुम्हें। और तू हमारे पैसे देता है या फिर अभी और खुराक चाहता है? बता। भाई ये पैसे ऐसे नहीं देगा, आप ऐसा करो इसको इसके घर से बाहर निकालो। हाँ धर्मेंद्र, तू बिल्कुल ठीक कहता है, इसको इसके घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। कौन होता है मेरे पति को मेरे घर से बाहर निकालने वाला? अरे आ गई तू? हमें तो ये लगा था कि तू शायद इसे छोड़कर चली गई। मैं कुछ दिनों के लिए इंटरव्यू देने के लिए क्या चली गई? तुमने तो मुझे भगोड़ा ही बना डाला। चल ठीक है, जब तू आई गई है तो ला हमारे पैसे दे दे जो तेरे पति ने हमसे लिए थे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो तुमने मेरे पति की बेइज्जती की है उसका तो हिसाब कर लूं मैं। तेरी इतनी हिम्मत मुझ पर और मेरे भाई पर हाथ उठाया, तुझे तो अभी बता था। पीछे हट। हाथ उठाने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेना कि मैं कौन हूँ। कहीं ऐसा ना हो तो आगे से हाथ उठाने लायक न रहे। कौन है तू? हाँ बोल ना, कौन है तू? पर बोल तो ऐसे रही है जैसे तू यहाँ की डीएम हो। अरे वाह, याददाश्त तो बहुत तेज है तेरी। बड़ी जल्दी पहचान लिया मुझे कि मैं इस जिले की डीएम हूँ। तो सुन, सच में मैं इस जिले की डीएम बन चुकी हूँ, समझा? और अब तुम्हारे बर्बादी के दिन बहुत नजदीक आ गए हैं। तुम बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हो। डीएम? वो भी तू? भाई डीएम? हाँ, मैं डीएम बन चुकी हूँ। और अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम जेल के अंदर होगे, क्योंकि एक डीएम के सामने तुम उसके पति की बेइज्जती नहीं कर सकते। चलो निकलो यहाँ से। सुनिए जी, मैं आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ और अब हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्या मिस्टी, तुम सच में डीएम बन गई? हाँ जी, मैं सच में डीएम बन चुकी हूँ और ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है।